नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सर और जैसा कि आपने कल पढ़ा था मैथ के बेसिक, अब आज नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको शुरुआत में ही होमवर्क देना चाहता हूं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चल रहा है तो कुछ बच्चों को लग रहा है कि बिल्कुल बेसिक है, वो तो अपने को आता है, इसलिए मैं क्या करूँगा उनको भी कुछ प्रॉफिट मिले। उसके लिए मैंने क्या किया कि आज आपको सीरीज का कुछ क्वेश्चन लेकर आया जो बैंकिंग में भी पूछता है, बैंक पीओ में भी पूछता है, क्लर्क में भी पूछता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मैं होमवर्क देता हूँ। पहले 3 क्वेश्चन दूंगा आज होमवर्क में सीरीज का, इसलिए कहना फाइंड द रॉन्ग नंबर। आपको इसमें जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया है, इसमें रॉन्ग कौन सा है, जैसे सीरीज चल रही है इसमें रॉन्ग कौन सा है, यानी क्या श्रृंखला में गलत संख्या बताना आपको है। तो ये तीनों संख्या में गलत क्या क्या है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना, आपको कमेंट करना है कि इसमें पहले क्वेश्चन में आप दे दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा कि फर्स्ट में क्या है रॉन्ग का जो होगा उसका लिख दीजिएगा नंबर। जैसे मान लीजिए 300 रॉन्ग है या ये रॉन्ग है ये रॉन्ग है, जो भी नंबर आपको रॉन्ग रहेगा उसका लिखिएगा फर्स्ट का 300 है ना, चाहे जो भी नंबर रहेगा 300 है नहीं आंसर में, ठीक है। इसमें भी कौन सा रॉन्ग है उसको लिखना है। तीसरा में नंबर में कौन सा रॉन्ग, फर्स्ट में इस लिखिएगा कौन सा रॉन्ग, सेकेंड में कौन सा रॉन्ग, थर्ड में कौन सा रॉन्ग। और जिसका तीनों जवाब सही रहेगा, तीनों ही जवाब सही रहेगा होमवर्क का, उनका मैं स्पेशली नाम लूँगा, वो कल के लेक्चर में लूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं क्वेश्चन में क्या करना, रॉन्ग यानी गलत चुनना है, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ ले लिए होंगे आपने, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे उसके आगे का भाग हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, जो भी दिक्कत है बताया करिए। जो भी आपको होमवर्क देते हैं उसको ज़रूर आप बताएं कि होमवर्क में जो पहला क्वेश्चन का जवाब क्या था। इसके पहले मैंने होमवर्क दिया था वैसे, ठीक है, लेकिन अब ये जो सीरीज का रहेगा हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि ये आपको बैंकिंग में पूछता है 5 क्वेश्चन। तो अगर 5 क्वेश्चन में अगर डेली पढ़ाई करते हैं तो 5 सही कर जाएंगे, ठीक है। और लेवल आपको लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सिखाएंगे। आज मैंने जो क्वेश्चन दिया हूँ कुछ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के में आए हुए क्वेश्चन है, तो उसको आपको रॉन्ग देखना है कि कौन सा रॉन्ग है। हालांकि आपको लॉजिकल भी सिखा दूंगा बेसिक में ही, ठीक है। डेली आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे वैसे, या कम से कम 3 मिलेंगे, अधिक से अधिक 5 भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपको डेली बने रहना है और क्वेश्चन देखना है कैसा क्या है, उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब देना है। हाँ, एक ज़रूरी सूचना आपको ये भी है कि आज आपको करंट अफेयर्स के भी वीडियो मिलेंगे और वो डाल दिए गए हैं यूट्यूब चैनल पर शुक्ला सर के द्वारा, तो उसको आप जाके ज़रूर पढ़ें। और धीरे धीरे आपको वीडियो में क्या होगा, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, अभी केवल 10 क्वेश्चन मिले हैं। और जैसे आपने जो है कि आपका लाइक आए, कमेंट आए, आप शेयर करते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलेगा, तो आपको धीरे धीरे क्या वीडियो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट को। जैसे आपने कल पढ़ा था बच्चों, कल आपने देखा कि यूनिट डिजिट पर जो नंबर 5 होते थे उसका स्क्वायर कैसे करते थे, है ना। मैंने इकाई के अंक पर जो संख्या 5 होगी लास्ट में 5, उसका स्क्वायर, जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा अगर ये, तो ये 95 का आपने पढ़ा होगा बेटा। तो इसका स्क्वायर तो हमने बताया था कि ये 5 तो ठीक है, 5 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर है कितना, 9 है, तो 9 तो ठीक है, 9 के आगे के लिए थे ना, 9 के अंक क्या आएगा, 10 आएगा, तो 9 10 में क्या होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। एक ये पढ़ा था, ठीक है। अब दूसरा भी कोई पढ़ा होगा, देखिए यहाँ पर 105 के साथ करवाए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जैसे में डायरेक्ट करना है, ये 5 का होगा कितना स्क्वायर, 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ये 10 लिखा है ना, तो 10 तो ठीक है, और 10 के बाद क्या आता है अगला नंबर 11, तो क्या हो गया 110 आता है, ठीक है, 110 आएगा। जिसे मान लीजिए आपको अब कोई संख्या और लेनी है, जैसे आपको लेना है कितना, 45 लेना है, कितना 45, दिख रहा है सबको बच्चों 45। तो यहाँ 5 का कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। और यहाँ कितना है, 4 है, तो 4 तो ठीक है, और 4 के बाद क्या आएगा, 5 है, 4 5 20 हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो इसको आप, ठीक है। 4 5 20 हो जाता है। जैसे आगे देखिए, मान लीजिए 85 का निकालना स्क्वायर, कितने का, 85 का। तो देखिए
सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 का क्या होगा हमेशा 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा हमेशा 25 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 8 है, तो 8 × 9 तो 8 9 72, यानी 8 9 जा 72। तो आप जल्दी से कर, मतलब इसको सीखने का मतलब बस इतना ही है कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेसिक के माध्यम से। अगर बेसिक सही रहेगा तो आप क्वेश्चन जब आगे लेंगे वर्ड प्रॉब्लम तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। डायरेक्ट आपको ऐसा कोई स्क्वेयरिंग नहीं पूछ, छोटा बच्चा तो है नहीं आप, ठीक है, तो उसमें हेल्प मिल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे आप 25 से करते हैं ना, 25 का आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आता देख लीजिए आप खुद ही, तो आता कितना है 625 आता है, आप जानते ही हैं, याद होगा आपको। तो यहाँ देखिए क्या करते होंगे, 5 का स्क्वायर कितना 25, और यहाँ पर कितना है 2 है, और 2 में 1 बढ़ा देंगे तो 2 के बाद क्या 3 आता है, तो 3 दूना के 6 होता है, देखो 6 यहाँ पर है। मान लीजिए 35 से करना है तो 35 का भी हो जाएगा भाई, कितने का 35 का बार कितना हो जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। अब यहाँ कितना है 3 है, अब 3 के बाद क्या 4, 3 चौको 12 हो जाता है। देखो ऐसे आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बड़ा भी लेके लेंगे, यहाँ 11 क्या होगा, ये 115 है, इसका स्क्वायर निकालना है, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ना, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का हमेशा 25 होता है। अब यहाँ देखो 11 है ना, तो 11 × 12 कितना होगा 132, कितना होगा 132। अब कुछ लोग को तो दिक्कत इसी बात का है कि भाई 11 × 12 कैसे, यानी कि 132 आएगा। तो इसका भी ट्रिक मैं थोड़ा देर में सिखाई देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ रहे होंगे। जिसके यूनिट प्लेस पर 5 होगा उसका स्क्वायर करने का तरीका आपने समझा। कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये जो नंबर दिया है ना उसका क्या हुआ, उस नंबर को भी रखेंगे और उसके अगले नंबर से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर आएगा उसको लिख देंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 11 बच गया, 11 × 12 किया तो 132 आ रहा, बस इतना ही करना था। चलिए अब आपको ये दिक्कत है कि यहाँ 11 × 12 का 132, ये सिखाता हूँ मैं कैसे आता है। 132 आता कैसे, देखिए इसको 132 आता कैसे उसको हमें समझना है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, वैसे तो आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस करिए। चलिए सब ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, आपको हमने समझाया कि 11 × 12 जब करेंगे तो कितना आ रहा है, 132 आ रहा था, ठीक है। अब कैसे आएगा देख लीजिए। तो अब कुछ समय के लिए आपको जल्दी से बता देता हूँ मैं, ठीक है, कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 11 का। केवल 11 का मल्टीप्लाई सिखाता हूँ, हाउ टू मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 11 का सीखना आपको है, ठीक है। मल्टीप्लाई किसका, 11 का, मान लीजिए शॉर्टकट में देता हूँ आपको, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई 11 का। तो 11 का मल्टीप्लाई कैसे सीखेंगे, देखो जैसे कोई नंबर है, जैसे 1 2, कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 11। देखो यहाँ से अभी 11 का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, कितना करना है, गुणा करना है, गुणा करना किसी का 11 का, ठीक है, 11 का गुणा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 × 11, इसको मराठी में 11 बोलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए बेटो, यहाँ पर बच्चों देखेंगे आप, यहाँ से क्या है 1 है, तो देखिए 2 तरीका इसका होता है, लेकिन एक तरीका मैं सिखाता हूँ आपको पहले। यहाँ देखिए ये पहले नंबर को उतार लीजिए, 1 को 1, और 1 में जोड़ेंगे कितना 2, तो कितना आएगा, एक में पहले नंबर को उतारा, कोई भी नंबर देगा इसको पहले नंबर को सेम टू सेम उतार लेंगे, एडजेक्टिव उतारेंगे, उसमें जोड़ेंगे, 1 में 2 तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। फिर 2 में जोड़ेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 2 + 3 कितना होगा 5। फिर 3 में जोड़ेंगे 4 तो 3 + 4 कितना होता है 7 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ 4 है, 4 में जोड़ेंगे 5 तो 4 5 कितना होता है 9, और लास्ट में है कितना 5, तो 5, इसका आंसर ये आता है। समझ रहे होंगे। देखिए कैसा करना है ना, कि पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को सेम टू सेम उतारना है, और बीच वालों को ऐड कर लेना है। ये 1 को लिखा 1, 1 में जोड़ा 2 तो 3, और 2 में जोड़ा 3 तो 5, 3 में जोड़ा 4 तो 7, 4 में जोड़ा 5 तो 9, और लास्ट में 5, तो इसका आंसर यही है। देखिए जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको सिखाया था ना ये 11 × 12 का, उसी को लेता हूँ समझाने के लिए। देखिए ये 12 मान लीजिए है, इसमें गुणा करना 11 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, फर्स्ट नंबर उतारिए ऐसे, 1 को 1, और 1 में जोड़े थे कितना 2, ठीक है। तो 1 और 2 होता कितना है 3, और लास्ट में क्या बताए थे आपको कि ये उतारेंगे 2, तो 2 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए आराम से सीखा आपने, पहले नंबर को आपने क्या किया उतार लिया, 1 को लिखा 1,
और 1 में जोड़ा 2 तो 3 और लास्ट में 2। तो ये देख के लग जाएगा, देख के ही बोल देंगे। एक को एक में जोड़ेंगे 2 तो 3 और फिर 2 को उतारेंगे। अब कोई भी नंबर आएगा तो आपको बनना चाहिए। जैसे देखिए कोई भी नंबर आएगा तो आपको बन जाना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए ले लिया 2 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, और मान लीजिए यहाँ पर ले लिया आपको कितना, अभी छोटा ही लेता हूँ, 6 ले लिया। मल्टीप्लाई कितना का 11 का किया, तो बताइए कितना आएगा। दिख रहा सबको ना, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 2 को क्या लिखिएगा, 2 को लिखिएगा 2, और 2 में जोड़ेंगे कितना 4, तो कितना आएगा 6 आएगा। 2 को में जोड़ेंगे 4 तो 6 आ जाएगा। और फिर देखेंगे जोड़ेंगे 4 में कितना 3, तो 4 और 3 होता कितना है 7 होता है, 7 होता है, ठीक है। और फिर 3 में जोड़ेंगे 6 को, कितना हो गया 3 और 6 कितना होता है 9 होता है। और लास्ट में क्या करेंगे 6 को एडजेक्टिव उतारेंगे, 6 को एडजेक्टिव उतार लेंगे, ठीक है। यानी समझ लीजिए कि 2 को और 6 को लास्ट में, फर्स्ट वाला नंबर 2 और लास्ट का नंबर 6, इसको एडजेक्टिव उतार लिया और बीच वाले को ऐड कर दिया। 2 को 2, 2 और 4 6, 4 और 3 7, 3 और 6 9, लास्ट में 6। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, समझे ना, यही आपका आंसर है, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर लेंगे, और अब इतना समझ गया, सिंपल बिना कैरी वाला था समझ गया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 17 है, मल्टीप्लाई कितना करना है 11 का करना है, तो अक्सर आता रहता है एग्जाम में बेसिक के तौर पर। तो यहाँ पर देखिए 1 को 1, तो 1 में जोड़ेंगे कितना 7, तो कितना आएगा 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा ना, और फिर लास्ट में कितना आएगा 7 आएगा। तो देखो आसानी से आपने बना लिया कोई भी नंबर का, है ना। तो बड़ी आसानी से आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना, मान लीजिए 8 में और 1 में मल्टीप्लाई 11 करना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, 8 को लिखिएगा 8 में जोड़ेगा 1 तो कितना हो जाएगा 9, और लास्ट में क्या होगा 1 को 1। तो देखिए आसानी से आपने कर लिया। यहाँ पर समय बचाना है, मेन आपका टाइम बचना चाहिए। अब देखिए ये तो बिना कैरी वाला, इसी में आप बताते हैं कैरी वाला मतलब हासिल वाला जो होते हैं वो कैसे होते हैं, देख लीजिए इसमें। हासिल वाला कैसे बनते हैं देखिए। हाँ, अगर अच्छे लग रहे हैं आपको तो आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे बच्चों अपने दोस्तों को, लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे, कोई दिक्कत है बताएंगे आप। जो बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा। जितने बच्चे हैं जो भी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। क्योंकि अभी मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, आपको देखा कि आपने सीरीज के क्वेश्चन देखा, वैसे आपको डेली कुछ ना कुछ नए मिलेंगे। करंट अफेयर्स में भी आपको होमवर्क मिलेंगे, उसको कमेंट करना है ताकि हमें मालूम चले कि आपको आखिर में कितना समझ में आ रहा है, क्या है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। मेरा मतलब बस आपको इतना ही है कहना कि आपको प्रॉफिट होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ाने पढ़ने का, ठीक है। कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ये नहीं कि पूरा जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए आपको कुछ भी नहीं समझे, ठीक है, तो कोई उसका प्रॉफिटेबल नहीं होगा। जितना आपको पढ़ना है उतना आपको समझना भी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले उससे। चलिए अब अगला सवाल, ये मल्टीप्लाई तो आपने सीख लिया, अब कुछ अलग देखते हैं, कुछ रूट वाले क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अच्छा नहीं, रूट वाले से पहले क्या करते हैं, इसका मैं बताना कैरी वाला देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कैरी वाला कैसे होते हैं, कैरी वाला भी सिखाते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। कैरी वाला देखते हैं, जैसे मान लीजिए 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई 11 हो गया, ठीक है। देखिए ये कैरी वाला है, एक दो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, 8 को लिखिएगा 8, रूल तो वही चलने वाला है। देखिए इसको जोड़ लीजिए, 8 में जोड़ेंगे 7, तो 8 और 7 होगा कितना 15 होता है। अब 15 को लिखना है यहाँ पर है 5, मान लीजिए 15 को 15 लिखना है तो एक इधर लिखने हैं पड़ोसी के पास में, इधर 1 इधर 5, तो 15 हो गया। क्योंकि 15 को हमेशा 5 लिखते हैं, आप जानते हैं। ये नॉर्मल में मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वैसे लिखना पड़ता है कैरी में, एडिशन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 में जोड़ेंगे 5, तो 7 और 5 होता कितना है, 7 और 5 होता है 12, तो 12 को यहाँ 1 और यहाँ 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है 5 और 6, तो 5 और 6 होता कितना 11 तो होता है, 11 होता है। 11 में यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे कैरी बनाते जाएंगे। अब देखिए फिर 6 है और 2 है, 6 2 8 होता है, तो एक ही अंक है, तो ठीक है 8 होता है। और लास्ट में इसको भूल ना जाना, ठीक है, इसे याद रखना, कहीं भूल ना जाना, ठीक है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों, लास्ट में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं इसको, तो इसे याद रखना, लास्ट वाले को कहीं भूल ना जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको भूलना नहीं है, फर्स्ट वाले को भी नहीं भूलना है, लास्ट वाले का भी नहीं भूलना, समझता है ना। फर्स्ट और लास्ट हमेशा याद रहता है कि नहीं है,
हाँ, तो ये फर्स्ट क्लास को ज़रूर याद रखना। हाँ, तो यहाँ ध्यान से देखें, तो यहाँ पर 2 को क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 2, ठीक है, 2 को 2, और 8 को क्या हो गया 8, 8 को 8। अब इसको जोड़ना, ऐड करना, ठीक है, 1 को यहाँ 1, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 में जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 3, अब जोड़ेंगे 5 में 1 तो कितना हो जाएगा 6, और 8 में जोड़ेंगे 1 तो क्या हो गया 9। यही इसका आंसर हो गया, ऐसा, ठीक है। मतलब बस उतना ही, रूल वही कहता है जो आपने इससे पहले पढ़ा, बस ये कैरी का ध्यान देना। 8 को 8, 8 और 7 15, 15 को 5 कैरी इधर लेफ्ट में पड़ोसी के पास में, इधर तो पड़ोसी था ही नहीं ना, इधर तो क्या प्लॉट बिका हुआ खाली है सब ना, हाँ, तो इधर पड़ोसी है। तो यहाँ देखिए 7 और 5 12, 12 को 2 कैरी लेफ्ट हैंड पड़ोसी के पास में, ठीक है। 5 और 6 11, 11 को 1 कैरी लेफ्ट हैंड पड़ोसी के पास में, ठीक है। और यहाँ पर 6 और 2 8, और लास्ट में 2, तो सबको ऐड कर रहे होंगे तो इतना आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखते रहिएगा, हाँ, पढ़ते रहिए, है ना, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप सोएंगे। हाँ, यहाँ देखिए 7 को 7, ठीक है, और यहाँ नंबर पहले छोटा सा नंबर लिया हूँ ताकि है ना किसी को नींद ना आ जाए। हाँ, तो 7 को 7 में जोड़ेंगे 5, तो 7 में जोड़ेंगे 5 तो हो कितना जाएगा 12, 12 को लिखिएगा 2, और कैरी यहाँ लेफ्ट में पड़ोसी के पास में, देखिए इधर पड़ोसी नहीं है, इधर प्लॉट बिका हुआ भाई, पड़ोसी कहाँ से रहेगा, इधर ही घर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो 7 फिर से 7 हो गया, यहाँ पर देखिए, तो 5 और 7 12, तो 12 को लिखिएगा फिर से 2, लेकिन यहाँ एक पड़ोसी लेफ्ट हैंड में, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या बोला ना, इसे याद रखना, कहीं भूल ना जाना, ठीक है। तो देखो 7 को 7, 7 5 12, 12 को 2 कैरी लेफ्ट हैंड में पड़ोसी के पास, ठीक है। अपना बच्चा तो पड़ोसी खिलाए, अब क्या करो आप जाके क्लास कर लो। हाँ, अगर नागपुर में हो तो स्टूडेंट्स क्लास लगा लो, कहाँ पर CRP गेट पर। हाँ, और नहीं हो कहीं बाहर हो तो यूट्यूब से पढ़ लो। हाँ, तो अपना बच्चा पड़ोसी दे दो खिलाने के लिए। हाँ, तो 7 5 12, 12 को फिर से 2, यहाँ लेफ्ट हैंड पड़ोसी के पास में एक बच्चा, और यहाँ पर 7 को 7, इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो बेटा क्या यहाँ पर आएगा 7 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 + 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, और 7 + 1 क्या होगा 8 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा। लेकिन तो आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप घर से बना सकते हैं इसको। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए, लगे तो आप घर से बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, लेकिन वो जो सीरीज का क्वेश्चन था उसको पक्का करिएगा। ये तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप कमेंट नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो 3 क्वेश्चन दिए तो होमवर्क में उसको पक्का करना है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8 है, 7 है, 6 है, 4 है, 3 है, 8 है, 9 है, × 11 का, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 देता हूँ आपको 7 2 4 0 5 6 × 11, ठीक है। चलिए, ये तो आपने समझ गया। हाँ, तीसरा क्वेश्चन 4 8 7 5 3 × 11। अच्छा, उसका जो दिए थे ना 5 वाले का, उसका भी आपको देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 2 2 5 का स्क्वायर, ठीक है, और 5वां नंबर 3 6 5, थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आप वो रूल फॉलो करके बनाइएगा इसको भी, ठीक है, स्क्वायर। ये 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग कुछ नया चीज़, ठीक है। ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका, ठीक है, मैं तो हट जाता हूँ, ठीक है, निकालिए स्क्रीनशॉट। हाँ, देखिए अब निकल गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, डन। अब आगे पढ़ते हैं, आगे में कुछ नया सीखेंगे। हाँ, अब आगे में आपको मैं सिखाता हूँ कुछ रूट वाले क्वेश्चन। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है, ऐसे प्रश्न आते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, है ना। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ हल्का सा, क्योंकि अभी क्या धीरे धीरे बेसिक को थोड़ा सा तेज करना अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 है, अब इसको हमें क्या कर इन्फिनिटिव गया हुआ है,
इसको बोलते हैं अनंत, बोलते हैं इन्फिनाइट, बोलते हैं इन्फिनिटी, बोलते हैं अनंत बोलते हैं, ठीक है। तो हमें ये नंबर दे दिया है तो आपको रूट निकालना है। तो आपने देखा मैं आपको हालांकि रूट बताया था ना कि रूट का आपको पूरा सिखाऊंगा बेसिक का, लेकिन ये अलग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इसको बोलते हैं ना रूट, यानी कर्णी बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ ये 36 बोलता, कितना 36, तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है। कितना होता है 6 होता है। कैसे होता है देखिए, इसे देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर होता है ऐसा है ना कि 36 को तोड़ लेते हैं तो क्या हो 6 × 6 में तोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर 2 दिख नहीं रहा ना, तो स्क्वायर रूट, स्क्वायर बोलते हैं क्या 2 होता है, यहाँ पर 2 होता है लेकिन दिखता नहीं है, कभी कभी दिखता नहीं होता है, कभी कभी होता है दिखता नहीं है, हाँ जान लीजिए। तो यहाँ पर 2 है ना, तो 2 का मिला के बनाते हैं पेयर 1, 2 मिलके 1 हो गए, होता नहीं है। एक गाना है ना, हम और तुम क्या होना, तुम और क्या मैं हो जाता कि हम हो जाता, है ना, ऐसा कुछ है ना। तो वही समझ लीजिए। तो यहाँ पर दोनों मिलके क्या हो गया 1 हो जाता है, मतलब 2 की जोड़ी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आता है, मतलब यहाँ पर 2, अगर यहाँ 3 रहेगा ना तो 3 का जोड़ी बनेगा, है ना। ये क्या होगा मियाँ बीबी और एक बच्चे आ जाएगा, तो 3 का बने जोड़ी बनेगा, तीनों मिलकर 1 हो जाते हैं, एक फैमिली बन जाती है ना परिवार का। आगे क्यूब रूट में आएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 2 होता है इसलिए क्या हुआ 1 निकल जाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर होता है। अब यहाँ ये कैसे आता है, इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ वर्ग है ना, स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल हो गया तो, और यहाँ जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें समझना आपको है। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, ये तो 6 है और 6 का तो निकलता ही नहीं स्क्वायर रूट, यहाँ तो निकल रहा था, इजी था। जैसे मान लीजिए देखिए मैं बोलूँ कि 25 का निकालो स्क्वायर रूट, तो कितना आता है 5 आ जाता है, यानी 5 का वर्ग कितना होता है 25 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 6 का क्या होता है नहीं बताया भाई। आपने देखा होगा कि भाई 1 का स्क्वायर रूट निकलता है तो 1, और 4 का निकलता है 2, और 9 का निकलता है 3। और ये तो देखो ना तो 9 है, ना तो 4 है, ना तो 1 है। अब 9 से छोटा हो गया लेकिन 4 से बड़ा हो गया, ये कैसे निकलेगा। अब इसके बीच में तो स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है। उसी को ये क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, कहाँ तक गया अनंत तक गया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, 2 तरीका इसका है, एक शॉर्ट तरीका एक लॉन्ग तरीका। तो शॉर्ट तरीका ही बताता हूँ, कहेंगे तो लॉन्ग भी सिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। जब लाइव आएंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अगर आप लाइव आ जाते हैं तो आपको वीडियो लंबा हो छोटा हो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है थोड़ा सा अपलोड करने में प्रॉब्लम जाती है ज़्यादा लंबा में, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ, शॉर्ट ही आपको सीखना है, लेकिन कहाँ से आया क्यों आया वो सब तरीका आपको लॉन्ग में सिखा दूंगा, कभी भी सिखा दूंगा जब लाइव आ जाऊँगा तो, ठीक है। देखिए अभी करना क्या है, ये नंबर 6 दिया ना, 6 दिया है, कहाँ तक गया अनंत गया है। तो इसको 2 सेकंड में लगा सकते हैं। कैसे देखिए यहाँ पर 6 दिया ना, एक नंबर देखो नंबर सभी सेम है, तो एक किसी नंबर को ले लीजिए और लेकर नंबर का फैक्टर करिए। फैक्टर बोले तो गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करना है समझेंगे। गुणनखंड का मतलब ऐसा फैक्टर करेंगे ना कि इसका गुणा करने पर 6 और दोनों का अंतर चाहिए कितने का 1 का। अब 1 का अंतर क्यों, देखो अब वही जब 1 का अंतर क्यों इसका अगर पूछेंगे तो उसके लिए आपको लॉन्ग में सिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग में समय बहुत लग जाएगा, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज तो लॉन्ग में नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा जरूर आपको। देखिए तो यहाँ पर हमने बोला कि इसको तोड़ दीजिए, क्या हुआ 2 × 3 भाई 6 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 × 3, ये मैं लिखता हूँ रेड से इसको, 2 × 3 में जहाँ 2 × 3 कर क्या होगा 6 हो जाएगा। अब देखो हमें करना यूँ समझना बात को है कि अगर यहाँ पर कोई बोलेगा कि आपको 6 को तोड़ेंगे तो 6 × 1 भी तो फैक्टर बनना है भाई। 6 × 1 करिएगा दोस्तों तो कितना आएगा 6 ही तो आएगा, तो ये भी तो एक फैक्टर बनता है। लेकिन हमने आपको बताया कि जो इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए गैप से 3 - 2 यानी संख्या बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 1 आना चाहिए किसी भी कंडीशन में, तभी ये टेक्निक ट्रिक्स फॉलो होगा। तो जब 3 में घटाएंगे 2 तो 1 ही तो आ रहा है, हमें यही चाहिए। अब जिसे चाहा वो मिल गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बच्चों, है ना। जिसे चाहा वो मिल ही गया तो अच्छी बात ही तो है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि आप यहाँ तोड़ेंगे तो ये 3 दूना के 6। अब ये नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। बड़ा नंबर कौन यहाँ पर है 2 और 3 में 3 है। अब ये बड़ा नंबर कब होगा छोटा नंबर कब होगा इसको हमको थोड़ा समझना है। तो इसका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। 3 क्यों आ गया, देखो यहाँ से ये 2 फैक्टर आए 2 और 3, इसमें बड़ा नंबर क्यों, क्योंकि ये प्लस दिया, देखो सभी साइन क्या दिया प्लस 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 है, ठीक है, इसलिए 3 आएगा। 2 कब आता, जब रहता माइनस में। आप खुद ही सोच रहे हैं कि 2 नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता 2, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 4 का ही तो 2 होता है। अगर मान लीजिए ऐसा मैं लिखूं रूट में ऐसा 4 तो इसका कितना होता है वर्गमूल 2 ही तो होता है। अब 2 होता है यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए प्लस होता है, 4 का ही 2 होता है, ये तो 6 है। तो इसका मतलब यही ना कि जब यहाँ 4 का ही वर्गमूल 2 होता है, एक ही अगर वर्गमूल रहे तो रूट रहे तो यहाँ पर तो प्लस भी लिखा हुआ है, यानी 4 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा, तो 2 से अधिक क्या होता है 3 ही तो होता है, तो 3 लेंगे, ठीक है। इसलिए इसको समझ जाएंगे कि 3 होगा। अब ऐसे करना है क्या, जब भी प्लस रहेगा ना तो बड़ा नंबर लेंगे, अब यहाँ माइनस रहेगा तो छोटा नंबर लेते हैं,
क्या लेते हैं यहाँ पर 2 ले लेते हैं। मैं अभी एग्जाम्पल उसका भी लूँगा थोड़ी देर में। पहले प्लस वाला सीख लेते हैं, पीछे सीखते हैं किसका, माइनस वाला भी सीखेंगे, ठीक है। पहले क्या सीखते हैं, प्लस वाला, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना, 4 का ही 2 हो रहा है, तब ये 4 से संख्या बड़ी है, तो 2 से बड़ी संख्या कौन है, 3, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो बस समझेंगे इसको, ठीक है। जैसे मैं इसको मिटा दूँ, देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 12 है, तो 12 को तोड़ लीजिए, कितना तोड़िए, 3 × 4, देख रहे हैं, 3 × 4, ठीक है। 3 × 4 दिख रहा है सबको, ठीक है। 3 × 4 करेंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा आएगा, देखो डिफरेंस कितना यहाँ पर है, डिफरेंस क्या 1 का है ना यहाँ पर, तो इसका आंसर देखो कौन सा हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। और बड़ा नंबर है कौन सा, ये बड़ा नंबर 4 है, ठीक है। तो इसको हमें क्या आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको फैक्टर करना। आप कोई बोलेगा इसका 12 का तो 6 दूना 12 भी होता है। अगर कोई बोलता ऐसा है कि 12 का फैक्टर क्या होगा, 6 × 2 भी तो होता है, लेकिन डिफरेंस देखो 1 नहीं हो रहा है। हमें डिफरेंस यहाँ कितना हो गया, 4, हमें 4 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 1 चाहिए। इसलिए इसको क्या करना है, हमें तोड़ लेना है। ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पर तो 12 ही चाहिए, लेकिन अंतर चाहिए 1 का। समझ पा रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर तोड़ लीजिए इसको, ऐसा तोड़िए, जैसे 12 को तोड़ रहे होंगे तो 6 दूना के 12 भी होता है, लेकिन डिफरेंस देखो यहाँ पर 1 नहीं है, 4 हो रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंतर 1 चाहिए और यह आ रहा है कितना, 4, ठीक है। समझ रहे हैं इसको, हाँ। तो ये चीज़ आपको समझना है। चलिए, हाँ, अब कुछ बच्चों को दिक्कत जा रही है, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं। कितना मिनट हुआ, टाइम कहाँ दिखा रहा, समझ पा रहे हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट निकालिए जल्दी से इसका, दिक्कत है तो बताइए। चलिए 1 मिनट, चलिए निकाल लिया आपने। अब एक काम करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले जो है कि अगले दिन होगा, आपको मैं कुछ देता हूँ, इसका भी बेसिक वगैरह। चलिए ये एक क्वेश्चन और ले लीजिए, जैसे एग्ज़ाम में आ चुका है, 2 2 2, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। बताइए कितना आंसर है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर तोड़ लीजिए इसको जल्दी से, 2 × 1 क्या आएगा, 2 × 1 कितना आएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 × 1 कितना आएगा, 2 आएगा। डिफरेंस देखो कितना यहाँ पर 1 है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा ठीक है, आज यहीं तक, ठीक है। देखिए बड़ा नंबर क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, आज बच्चों यहीं तक रहेगा, और अगला जो पार्ट होगा इसका नेक्स्ट डे में होगा, ठीक है। तो आपको इसमें उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। अगर जो भी दिक्कत होगा उसको आप कमेंट करिएगा, आपको हम सब बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, लो लेवल से हाई लेवल जाएंगे। बस आपको करना यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और क्या हो, शेयर करना है अपने दोस्तों में, क्या हो, शेयर करना, बताना है, ठीक है। जितना आप करेंगे सपोर्ट, उतना मैं आपका सपोर्ट करूंगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, है ना, हर प्रकार क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, जो एग्जाम में पूछे, चाहे वो बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे क्लर्कल का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, जेई का हो, पुलिस भर्ती का हो, कोई भी हो, सब चलेगा। हर लेवल तक आपको सिखाएंगे। मैथ का, हाँ, रीजनिंग का भी स्टार्ट होने का है, ठीक है। शुक्ला सर का स्टार्ट हो गया, जीके का, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट चलेंगे, आपको धीरे धीरे सब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज मैं यहीं पर अपना जो है कि ख़त्म करता हूँ लेक्चर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।